हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं डॉक्टर रवि डालमिया अनअकैडमी प्लेटफॉर्म में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं पढ़ा रहा हूं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। उम्मीद करते हैं आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलते हैं। तो बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर रवि डालमिया, पीएचडी इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम आईआईटी कानपुर। 14 ईयर्स से पढ़ा रहा हूँ। सब्जेक्ट है मेरे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मशीन डिजाइन, मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, स्ट्रक्चर एंड सो ऑन। तो बच्चों, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम के थ्रू या यूट्यूब के थ्रू। और चैनल का नाम है क्या? द ग्रेट हॉल गेट। क्या नाम है? द ग्रेट हॉल गेट। इसके थ्रू आप हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। बच्चों, अनअकैडमी में दो तरह के कोर्स होते हैं। एक होता है प्लस कोर्स और एक होता है आइकॉनिक कोर्स। प्लस में आपको क्या क्या मिलता है? लाइव क्लासेज मिलती हैं, वीकली टेस्ट मिलता है, स्ट्रक्चर्ड कोड मिलता है, अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है एंड सो ऑन। आइकॉनिक में क्या क्या मिलता है आपको ये सब चीज़ें जो लिखी हुई हैं, ये सब चीज़ें मिलती हैं। इसमें सबसे खास क्या बात है जो मुझे पसंद आती है, वो है पर्सनल कोच। पर्सनल कोच में क्या है कि आपको पर्सनल कोच आपको गाइड करेगा, कहीं आपकी वीकनेस है उसको दूर करेगा, जिससे कि आप क्या हो जाए, प्रॉपर तैयारी आपकी हो सके। तो इसमें क्या मिलता है आपको? पर्सनल कोच। किसके अंदर? आइकॉनिक के अंदर। तो बच्चों, हमारी बैच चालू होने वाले हैं 22 दिसंबर से। न्यू बैच चल रहा है, तो जल्द से जल्द आप उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो न्यू बैच चालू हो रहा है 22 दिसंबर 2021 से। ठीक है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और बच्चों, हमारा कोर्स में आपको कंसेशन मिल सकता है अगर मेरा कोड यूज करते हैं RAVI-D10। कौन सा कोड है? RAVI-D10। तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। बच्चों, अनअकैडमी में स्पेशल क्लास भी चलती है। स्पेशल क्लास में आपको क्या करना होगा? अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना होगा और उसके बाद मान लीजिए आपको मेरा लेक्चर देखना है या किसी प्रोफेसर का लेक्चर देखना है जो अनअकैडमी में है। जैसे मेरा नाम है रवि डालमिया, तो आपको क्या डालना पड़ेगा? रवि डालमिया। तो आपको मेरे लेक्चर जो है अवेलेबल स्पेशल में वो दिख जाएंगे और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो इसमें आपको क्या क्या मिलता है? इंटरेक्टिव लाइव क्लास मिलती है, पोल द लर्नर्स, रेज ए हैंड, नेवर मिस ए क्लास, लेक्चर नोट, एनी टाइम एनीवेयर, कहीं पे भी देख सकते हैं। बच्चों, अनअकैडमी में डाउट सेशन चलता है। डाउट सेशन में मान लीजिए आपकी कोई प्रॉब्लम है जो कि सॉर्ट आउट नहीं हो रही है, तो वो प्रॉब्लम को आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म में भेज सकते हैं। उसका सलूशन आपकी लैंग्वेज में भेज दिया जाएगा। तो डाउट सेशन भी कर सकते हैं। बच्चों, इस समय टेस्ट चल रहा है अनअकैडमी में। आप जानते हैं गेट का एग्जाम आने वाला है, तो उसके लिए टेस्ट सीरीज चल रही है। और टेस्ट सीरीज कब से कब चल रही है? 2 to 30 जनवरी। 2 to 30 जनवरी। और कब होगा? एवरी संडे। तो अधिक से अधिक संख्या में एनरोलमेंट कीजिए, जिससे कि आपको क्या आपकी तैयारी है और किस लेवल तक आपकी तैयारी है वो पता चल सके। क्यों? क्योंकि टेस्ट ही आपको बताता है कि आपकी तैयारी कैसी है, कैसी नहीं है। बच्चों, इस समय ऑफर चल रहा है। ऑफर क्या है कि अगर आप 12 महीने का कोर्स लेते हैं, कितने महीने का? 12 महीने का कोर्स लेते हैं, तो 2 महीने का कोर्स आपको एक्स्ट्रा मिलता है। और अगर आप 24 मंथ का कोर्स लेते हैं तो आपको 4 महीने का कोर्स एक्स्ट्रा मिलता है। मतलब 24 की जगह 28 मंथ का कोर्स मिलता है। तो बच्चों, हम चल रहे थे एक्सियल डिफॉर्मेशन में और आप चलते हैं आगे की बारी। तो आगे क्या था? अभी तक हमने पढ़ाया था आपको, मैंने पढ़ाया था आपको कि अगर मान लीजिए दोनों सिरे क्या कहते हैं, मान लीजिए कि ये है बॉडी, ये है बॉडी और यहाँ पे लोड लगा है, कितना लगा है? P। तो इसके कारण एक्सियल डिफॉर्मेशन कितना होता है? एक्सियल डिफॉर्मेशन होता है डेल्टा L = PL/AE। और अगर मान लीजिए PAE, ये कब यूज होता है? व्हेन PAE क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। तब ये फॉर्मूला यूज करेंगे अगर वेरिएबल है। इफ PAE में P क्या कहलाता है? लोड, L क्या कहलाती है? लेंथ, A क्या कहलाता है? एरिया, E क्या कहलाता है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगर P कांस्टेंट नहीं है, A कांस्टेंट नहीं है या E कांस्टेंट है, तो क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? अगर आपने ये चीज़ नहीं समझ में आ रही तो आप मेरे पुराने वीडियो लेक्चर देख सकते हैं इसके पहले के, जहाँ पे मैंने पूरी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो इंटीग्रेशन कब यूज करेंगे? जब P कांस्टेंट नहीं होगा या A कांस्टेंट नहीं होगा या E कांस्टेंट नहीं होगा। व्हेन P, A या E और नॉट कांस्टेंट। इसके बाद बताया था मैंने 3 केस बताए थे। 3 केस में क्या था कि कोई बॉडी है,
कोई बॉडी में अगर आपको एक्सियल डिफॉर्मेशन निकालना है तो बोथ एंड फ्री, पहला केस क्या था, बोथ एंड फ्री। दूसरा केस क्या बताया था, वन एंड फिक्स। बोथ एंड फ्री का मतलब कोई भी बॉडी है, मान लीजिए ऐसे है, और दोनों एंड क्या है, फ्री हैं, और एक्सियल लोड लग रहा है यहाँ पे P, और यहाँ क्या लग रहा है, P, तो ये दोनों एंड क्या है, फ्री है। तो और दूसरा वन एंड फिक्स, वन एंड फिक्स, अदर एंड फ्री। तो इस टाइप की प्रॉब्लम थी। मान लीजिए कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, एक नहीं हजारों प्रॉब्लम हो सकती हैं। ये था, ये था, और मान लो यहाँ लोड लगा है P, यहाँ कितना लगा है 2P, ये L है, ये L है, ये L है, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या है, एक एंड फिक्स और एक एंड क्या है, फ्री। और तीसरा केस क्या बताया था, तीसरा केस ये बताया था कि दोनों एंड क्या है, फिक्स है। मान लीजिए कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, ये है, और दोनों एंड क्या है, फिक्स है, दोनों एंड फिक्स है। और मान लीजिए यहाँ पे लोड लगा है P, ये लेंथ दे रखी है LL, कुछ भी दे सकता है। तो तीनों केस बताए थे, और तीनों केसों में मैंने बताया था सबसे इंपॉर्टेंट क्या बनाना है, एक्सियल लोडिंग डायग्राम। क्या बनाना है, एक्सियल लोडिंग डायग्राम। अगर एक्सियल लोडिंग डायग्राम आपने बना लिया तो प्रॉब्लम कुछ भी नहीं रह जाती। उसके बाद कुछ भी निकाल सकते, डेल्टा एल पूछे चेंज इन लेंथ निकाले तो चेंज इन लेंथ निकाल सकते हो, एंड रिएक्शन पूछे तो एंड रिएक्शन भी निकाल सकते हो। तो आपने कितनी बात सीखी, उसके लिए हम एक प्रॉब्लम देखते हैं कि आपको मेरी बात समझ में आई कि नहीं। तो बच्चों मान लीजिए मैंने एक प्रॉब्लम ले ली कि दोनों एंड फिक्स है, दोनों एंड क्या है, फिक्स है, ये है और ये है और ये है, और ये एंड फिक्स है। यहाँ कितना लगा दिया मैंने, यहाँ लोड लगा दिया मैंने, मान लीजिए यहाँ लगा दिया 2P, और यहाँ कितना लगा दिया P, ठीक। और ये लेंथ कितनी ले ली, L, ये कितना ले लिया, L, और ये क्या ले लिया, L, ठीक। ये प्रॉब्लम मैंने दे दी, और मैंने आपसे पूछा व्हाट इज, मैंने पूछा व्हाट इज एंड रिएक्शन। इसका एरिया दे दिया, इसका एरिया दे दिया 2A, इसका एरिया कितना है बच्चों, A, और इसका एरिया कितना है, A, और मटेरियल एक ही है। मटेरियल एक होने का मतलब सबके लिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, सेम है। इसके लिए क्या है, E है, इसके लिए भी क्या है, E है, और इसके लिए भी क्या है, E है। सबके लिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सेम है। मैंने पूछा व्हाट इज रिएक्शन, तो बच्चों कितनी जगह से फिक्स है, 2 जगह से फिक्स है। आप कहेंगे किसका नाम दे दीजिए, मैंने कहा ये A है, ये मान लीजिए B है, ये C है, ये D है। तो कितनी रिएक्शन आएंगी, 2 रिएक्शन आएंगी। कितनी रिएक्शन आएंगी, 2 रिएक्शन आएंगी। तो आप कहेंगे सर 2 रिएक्शन है, तो 2 रिएक्शन के लिए हम कुछ भी डायरेक्शन मान सकते हैं। यहाँ पे रिएक्शन कौन सी आएगी, R1 आएगी, तो मान लीजिए ये बाहर की तरफ मान लिया, और ये क्या मान लिया, R2 बाहर की तरफ। तरीका बताया था, R1 बाहर, R2 बाहर, आपके ऊपर है, चाहे R1 अंदर मानिए बाहर मानिए, एक अंदर मानिए एक बाहर मानिए। एंड रिएक्शन 2 आएंगी, तो R1 और R2 माना। तो R1 R2 मानने में दोनों अननोन है, R1 R2 अननोन है, और डायरेक्शन कुछ भी मान सकते हैं, आगे पीछे कुछ भी मानना है, आपके ऊपर है। अगर गलत माना होगा तो अपने आप क्या आएगा, आंसर निगेटिव, ठीक है। तो R1 R2 मान लिया, 2 रिएक्शन आएंगे, यहाँ R1 माना, यहाँ R2 माना। उसके बाद क्या बनाएंगे, उसके बाद बनाएंगे थ्रस्ट डायग्राम। क्या बनाएंगे, थ्रस्ट डायग्राम। तो किधर से, चाहे लेफ्ट से बनाओ चाहे राइट से बनाओ। लेफ्ट से बनाना है तो लेफ्ट से बनाइए, राइट से बनाना है तो राइट से। तो काटेंगे, ए बी रीजन को काटा, धाड़, उधर से कोई मतलब नहीं। इधर देखिए क्या दिख रहा है, लोड कितना दिख रहा है, R1 कितना दिख रहा है, R1 खींच रहा है कि दबा रहा है, तो खींच रहा है, तो खींच रहा है। तो आप कहेंगे सर R1 कितना है, R1, ये इस रीजन में कितना हो जाएगा बच्चों, R1। फिर यहाँ काटा, धाड़, यहाँ कितना दिख रहा है, R1 खींच रहा है, और ये 2P भी खींच रहा है, तो कितना हो जाएगा, R1 + 2P। कितना हो जाएगा बच्चों, R1 + 2P, R1 + 2P। फिर मैंने यहाँ पे काटा CD में, थ्रस्ट कितना हो रहा है, इधर ही देख रहे हैं, इधर से देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका R1 खींच रहा है और 2P भी खींच रहा है, और P दबा रहा है, तो कितना हो जाएगा, R1 + P। कितना आ जाएगा, R1 + P, ये हो जाएगा R1 + P। तो किस रीजन में, और इसी डायग्राम को क्या कहते हैं, इसी डायग्राम को कहते हैं थ्रस्ट डायग्राम। क्या कहते हैं, थ्रस्ट डायग्राम।
डाईग्राम हमने लेफ्ट से बनाया, आप चाहते हो राइट से बनाते तो R2 के टर्म में आता है, लेकिन फाइनल आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो पहली चीज रिएक्शन मानेंगे R1 R2, डायरेक्शन कुछ भी मान सकते हैं, आगे पीछे जो भी आपकी इच्छा हो। हमने किधर मानी, बाहर की तरफ। गलत लिया हो तो अपने आप क्या आएगा, निगेटिव। उसके बाद क्या बना लिया, थर्स्ट डायग्राम। थर्स्ट डायग्राम बनाने के बाद आपसे पूछा जाए AB रीजन में कितना लोड लग रहा है, तो क्या कहोगे R1। BC रीजन में कितना लग रहा है, R1 प्लस 2P। और CD रीजन में कितना लग रहा है, R1 प्लस प्ली। काटा धाड़ कितना, चेक करिए, R1 यहाँ काटा धाड़, R1 प्लस 2P यहाँ काटा धाड़, कितना आ रहा है, R1 प्लस 2P माइनस P, यानी R1 प्लस P। ये क्या हो गया, थर्ड डायग्राम। थर्ड डायग्राम की सहायता से आप बता सकते हैं किस रीजन में कितना लोड लग रहा है। अब क्या करेंगे, आपको सिंस बोथ एंड इज फिक्स, दोनों एंड क्या है, फिक्स हैं। ये क्वेश्चन बता रहा हूं मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, दोनों एंड फिक्स हैं। तो आप क्या कहोगे, डेल्टा एल कितना होगा, सर डेल्टा एल कितना होगा, 0। क्यों 0 होगा, क्योंकि दोनों एंड फिक्स हैं, कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, मतलब इस तरह से समायोजित होंगे कि नेट डेल्टा एल कितना होगा, 0। क्योंकि जेब पेन है, पेन को दोनों तरफ से फिक्स कर दिया तो कहीं भी डेल्टा एल कितना हो जाएगा, 0। तो आप क्या कहोगे, डेल्टा एल का मतलब डेल्टा एल AB प्लस डेल्टा एल BC प्लस डेल्टा एल CD कितना आएगा, 0। और डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या होता है, PL अपॉन A। तो पहले खानदान में AB में ये AB है, ये AB है, ये BC है, और ये क्या है बच्चों, CD। तो AB रीजन में लोड कितना है, R1। तो क्या हो जाएगा, R1 लेंथ कितनी है, L अपॉन ये एरिया कितना है, AE। दूसरे रीजन में कितना लोड है, R1 प्लस 2P। तो क्या हो जाएगा, प्लस R1 प्लस 2P। लेंथ कितनी है, LE है, लेंथ L है, ये लेंथ कितनी है आपकी, L है, ये लेंथ भी L है। तो लेंथ L है अपॉन एरिया कितना है, 2A इंटू E। थर्ड में लोड कितना है, R1 प्लस P। तो R1 प्लस P, लेंथ कितनी है, L है, एरिया कितना है, AE, इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, नीचे AE है तो AE उधर जाके 0 हो जाएगा, और L भी चला जाएगा उधर। तो क्या बचेगा, यहाँ पे R1 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, R1 प्लस 2P, तो यानी बचेगा R1 अपॉन 2 प्लस P प्लस, और यहाँ क्या बचेगा बच्चों, R1 प्लस P इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या बचा, AE उधर चला गया था, तो यहाँ क्या बचा, L भी उधर चला गया था, 0 हो गया था, तो R1 बचा। और यहाँ पे क्या बचा, R1 अपॉन 2, और यहाँ 2P अपॉन 2 P बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, R1 प्लस P। तो R1 कितने, यहाँ पे R1 है, यहाँ R1 है, कितना हो गया, 2R1 प्लस R1 बाई 2 कितना हो जाएगा, 5R1 अपॉन 2 इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, माइनस 2P। तो R1 इक्वल टू बच्चों क्या आ जाएगा, R1 इक्वल टू हो जाएगा माइनस 4P अपॉन 5। चेक करिए, चेक करिए, 2R1 5R1 अपॉन 2 इक्वल टू 2P। तो R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 4P अपॉन 5। R1 निगेटिव आ रहा है, R1 क्या आ रहा है, निगेटिव। इसका मतलब क्या होगी, जो हमने डायरेक्शन ली है वो गलत ली है, लेकिन जो ले ली सो ले ली। एग्जाम में पूछता R1 का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो आप कहोगे R1 का मैग्नीट्यूड होगा 4P अपॉन 5। कितना होगा, 4P अपॉन 5। और निगेटिव बता रहा है कि डायरेक्शन पीछे ना होकर किधर होगी, आगे। डायरेक्शन पीछे ना होकर किधर होगी, आगे। अब R1 निकाल लिया है, अब आपको R2 और निकालना है। क्या निकालना है, R2। तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में आप क्या कहोगे, सिस्टम इक्विलिब्रियम में तो नेट फोर्स सिस्टम पे कितना होना चाहिए, 0। तो आप क्या बोलोगे, नेट फोर्स 0 होना चाहिए सर। तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो आप क्या लगा दोगे, यहाँ पे दिखा देता हूँ, जगह नहीं है हमारे पास में, तो हम क्या दिखा देंगे, नेट फोर्स। तो नेट फोर्स कितना होना चाहिए, आप क्या कहोगे, सिग्मा Fx इक्वल टू कितना होना चाहिए, 0। तो सिग्मा Fx इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो नेट फोर्स में आगे वाले पॉजिटिव लेंगे, पीछे वाले निगेटिव लेंगे। तो ये क्या है, पीछे तो R1 है कि माइनस R1 है, तो आप क्या कहोगे, माइनस R1। ये किधर है, पीछे है, तो ये भी माइनस 2P। और ये किधर है, आगे है, तो कितना होगा, प्लस P। और ये क्या है, आगे है, तो प्लस R2 इक्वल टू 0। यहाँ पे किसकी वैल्यू पुट कर देंगे, R1 की, चिन्ह सहित, जो आया है सो आया है, एक बार जो ले लिया सो ले लिया। तो R1 कितना है, माइनस 4P अपॉन 5। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो R1 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये कितना हो जाएगा, 4P अपॉन 5 माइनस, और ये 2P में ये कितना हो जाएगा, P हो जाएगा प्लस R2 इक्वल टू 0। सॉल्व करोगे तो R2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, R2 इक्वल टू आ जाएगा आपका P अपॉन 5। कितना आ जाएगा, P अपॉन 5, P अपॉन 5। चेक कर लीजिए, P अपॉन 5 आ जाएगा। प्लस आ रहा है, प्लस आने का मतलब हमने जो डायरेक्शन ली है वो सही ली है, जो डायरेक्शन ली है वो सही ली है। तो सॉल्व किया, R1 की वैल्यू कितनी आई थी, माइनस 4P अपॉन 5। तो 4P अपॉन 5, और ये क्या हो जाएगा, माइनस 2P में P गया, माइनस P
प्लस R2 इक्वल टू 0। ये आया कहाँ से, सिग्मा fx इक्वल टू 0 पूरे सिस्टम में। ये किधर है, पीछे R1, ये किधर है -2p, ये किधर है आगे +p, और ये किधर है आगे +R2। उस पर किसकी वैल्यू पुट कर दी, R1 की, चिन्ह सही जो आना था आ जाएगा। R2 कितना आ जाएगा, p/5, कितना आ जाएगा, p/5, और प्लस आ रहा है, इसका मतलब हमने जो डायरेक्शन ली थी वो सही थी। पूछे R1 मैग्नीट्यूड कितना होगा, R1 का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है 4p/5, और डायरेक्शन किधर होगी, आगे नहीं होगी सर, पीछे नहीं होगी, किधर होगी, आगे। और कोई पूछे R2 का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो R2 का मैग्नीट्यूड कितना होगा, p/5, और डायरेक्शन किधर होगी, तो जो डायरेक्शन नहीं थी वो सही थी, मतलब आगे ही होगा। निकल गया R1 R2 निकल गया। उसके बाद आपसे पूछा जाता AB में स्ट्रेस निकाल दीजिए, BC में स्ट्रेस निकाल दीजिए, CD में स्ट्रेस निकाल दीजिए, तो स्ट्रेस नहीं निकाल पाते। AB में स्ट्रेस कितना है, AB में स्ट्रेस निकालने के लिए क्या है, लोड कितना है, R1 निकाल चुके हो, R1 की वैल्यू चिन्ह सहित रखना, R1 अपॉन एरिया, एरिया दिया हुआ है। तो अगर आपसे पूछा जाता स्ट्रेस इन A, क्या पूछा जाता, स्ट्रेस इन AB। अगर सवाल में पूछा जाता, मान लीजिए सवाल में पूछा जाता कि आप निकालिए कहाँ पे, स्ट्रेस इन AB, तो यहाँ क्या लिखते, AB। फोर्स कितना है R1, एरिया कितना है A, और R1 कितना निकाला है तुमने, R1 तुमने निकाला है कितना, R1 निकाला 4p -4p/5, तो -4p/5 A कितना हो जाता, -4p/5A, -4p/5, माइनस बता रहा है, टेंसाइल नहीं होगा, कंप्रेसिव होगा वहाँ पे, ठीक है। तो स्ट्रेस क्या होगा, कंप्रेसिव होगा। तो AB भी निकल गया। अगर आपसे कहा था BC भी निकालिए, किस में निकालिए, BC में, तो BC में क्या है, R1 लोड कितना है BC में, R1 + 2p, तो क्या लिखते हैं, R1 + 2p अपॉन एरिया कितना है 2a, कितना है 2a। तो R1 की वैल्यू पुट कर देते हैं। R1 कितना था बच्चों, कितना था, -4p/5 + 2p/2a। तो बच्चों ये सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने में कितना आ जाता है, 4p -4p/5 + 2p, तो ये आ जाता आपका 10p, 6 ये आ जाता आपका, आ जाता ये आ जाता आपका, ये आ जाता आपका, सॉरी, ये आपका आ जाता कितना, ये आ जाता 10p, 10p में 4p है 6p, 6p/5/2a, तो ये कितना आ जाता 6p/10a, मतलब सॉल्व करने पे कितना आ जाता 3p/5a। चेक करिए यहाँ पे कितना है, लोड कितना है, R1 + 2p, लोड है R1 + 2p, और ये कितना है, एरिया कितना है 2a। R1 की वैल्यू पुट कर दी, R1 की वैल्यू कितनी है, R1 की वैल्यू आपने निकाली -4p/5 + 2p/2a, तो आपने यहाँ एलसीएम लेके किया, तो यहाँ पे आ गया 6p/5/2a, तो 6p/10, बातों बातों में कितना आ गया 3p/5a। ये क्या आ गया, टेंसाइल, और ये क्या आ गया, कंप्रेसिव। तो AB भी निकाल लिया, BC भी निकाल लिया, AC भी निकाला। आपसे पूछा था CD भी निकालिए, तो CD में भी निकाल सकते थे। तो अगर आपको थर्स्ट डायग्राम मालूम है, थर्स्ट डायग्राम मालूम है, तो आप क्या निकाल सकते हैं, रिएक्शन निकाल सकते हैं, एंड रिएक्शन निकाल सकते हैं, और स्ट्रेस भी निकाल सकते हैं, किसमें स्ट्रेस कितना होगा ये भी बता सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है थर्स्ट डायग्राम। क्लियर है, बिल्कुल आगे बढ़े। यहाँ पे हमने स्ट्रेस कहाँ निकाल दिया, AB में और BC में, बाकी किसमें CD में निकालने के लिए कहा है, तो R1 + p अपॉन एरिया कितना है A, तो R1 + p अपॉन एरिया, और R1 की वैल्यू पुट कर देना, R1 कितना है -4p/5, तो इसमें भी स्ट्रेस निकल जाएगा। क्लियर है बच्चों। तो कितना भी कठिन सवाल दे दें आप कर सकते हैं। आगे देखिए बच्चों, अब हम देखते हैं कॉनिकल बार। कौन सा बार, कॉनिकल या टेपर्ड बार, कोनिकल बार। कोनिकल बार में डिफॉर्मेशन देखना चाहते हैं, तो कोनिकल बार कैसा होगा, इस टाइप से कोनिकल बार है, कोनिकल बार है, यहाँ का डायमीटर कितना है d1, और यहाँ डायमीटर कितना है d2, d1 है d2 है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, वही फॉर्मूला है p इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला क्यों लगाएंगे, इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला इसलिए बदलेंगे कि यहाँ पे आप कहेंगे सर डायमीटर चेंज हो रहा है, डायमीटर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, डायमीटर कांस्टेंट नहीं है, इसलिए हमको एक पट्टी लेनी पड़ेगी। हमने एक पट्टी ली, क्या ली बच्चों, एक पट्टी, ये पट्टी ली कितनी दूरी पे, x दूरी पे, कितने थिकनेस की, dx थिकनेस की। क्यों पट्टी ली, क्योंकि यहाँ पे एरिया कांस्टेंट नहीं है, एरिया कांस्टेंट नहीं, तो हमने dx पट्टी ली, और हम फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हम फॉर्मूला यूज करेंगे डेल्टा L = 0 to L p dx/AE। तो ये एरिया किसका है, किसका एरिया है, एरिया है स्ट्रिप का, एरिया ऑफ स्ट्रिप, जो स्ट्रिप ली है उसका एरिया है,
तो बच्चों फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ पे लोड कितना लगा हुआ है, लोड लगा हुआ है मान लो P लगा है, कितना लगा है, P लगा हुआ है, P कोनिकल बार है और कोनिकल बार में लोड लगा है P, तो P मालूम है, P तो P है और ई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई दे रखी है। तो हमने एक स्ट्रिप ली, क्यों स्ट्रिप ली, अगर आपसे पूछा जाए स्ट्रिप क्यों लिए, क्योंकि सर यहाँ पे एरिया कांस्टेंट नहीं है इसलिए हमने इंटीग्रेशन मेथड लगाया। और एरिया कहाँ का लेना पड़ेगा, स्ट्रिप का, तो स्ट्रिप का डायमीटर चाहिए कि नहीं चाहिए, ये स्ट्रिप जो ली है इसका डायमीटर चाहिए। तो इसको निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, जब लेंथ L है, टोटल लेंथ कितनी है बच्चों, L, टोटल लेंथ, जब लेंथ L है तो ये बताइए कितना चेंज हो रहा है, यहाँ पे D1 है या D2 है, तो कितना चेंज हुआ, D2 माइनस D1, पहले डायमीटर D1 था बाद में डायमीटर D2 है, तो डायमीटर कितना चेंज हुआ, D2 माइनस D1, तो एक में कितना चेंज होगा, D2 माइनस D1 अपॉन L। तो लेंथ L है तो डायमीटर में चेंज इन डायमीटर, चेंज इन डायामीटर कितना हो रहा है, D2 माइनस D1, तो एक में कितना होगा, एक में बच्चों चेंज कितना होगा, D2 माइनस D1 अपॉन L, तो x में कितना होगा, x में हो जाएगा बच्चों D2 माइनस D1 अपॉन L इंटू एक्स। तो अगर आपसे पूछा जाए चेंज इन डायमीटर कितना हुआ, तो आप कहोगे चेंज इन डायमीटर हुआ, चेंज इन डायामीटर एट डिस्टेंस x, कितना चेंज हुआ, अभी कितना निकला आपने, D2 माइनस D1 अपॉन L इंटू एक्स। हाँ या ना, ये सब हम क्यों कर रहे हैं, हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको डायमीटर चाहिए, कहाँ का, स्ट्रिप का। तो हमने कहा कि जब पहले डायमीटर कितना है D1, बाद में कितना हो गया D2, कितनी लेंथ पे, L पे, तो जब लेंथ L है तो डायमीटर में कितना चेंज हो रहा है, D2 माइनस D1, तो एक में कितना होगा, D2 माइनस D1 अपॉन L, तो x दूरी पे कितना होगा, D2 माइनस D1 अपॉन L इंटू एक्स। तो ये डायमीटर कहाँ का है, चेंज इन डायमीटर है, कहाँ पे, x दूरी पे, तो टोटल डायमीटर कितना हो जाएगा, टोटल डायामीटर एट डिस्टेंस x क्या हो जाएगा बच्चों, पहले डायमीटर कितना है D1, इनिशियल डायामीटर प्लस चेंज इन डायामीटर, लॉजिक समझिएगा, डायामीटर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनिशियल डायमीटर कितना है D1 और चेंज इन डायमीटर कितना निकाला है तुमने, D2 माइनस D1 अपॉन L इंटू एक्स। ये डायमीटर आ गया, ये डायमीटर कहाँ का आ गया, तो ये डायमीटर आ गया स्ट्रिप का, कहाँ का डायमीटर आ गया, स्ट्रिप का। हमने चेंज इन डायमीटर निकाला और टोटल डायमीटर कितना हो जाएगा, इनिशियल डायमीटर प्लस चेंज, तो चेंज कितना आ रहा है, D2 माइनस D1 अपॉन L इंटू एक्स, तो टोटल डायमीटर कितना हो जाएगा स्ट्रिप का, D1 प्लस D2 माइनस D1 अपॉन L इंटू एक्स। तो अब आप कहेंगे कि सर आगे क्या करें, हमने कहा कि रख दो, ये जो D की वैल्यू आई है यहाँ पे पुट कर दो, कहाँ पुट कर दो, 1 में। तो करें, तो अगर हम पुट करेंगे, क्या करेंगे, पुटिंग D इक्वल टू कितना आया है, D इक्वल टू कितना आया है, D1 प्लस D2 माइनस D1 अपॉन L इंटू एक्स इन 1 में पुट करिए, तो डेल्टा L इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 टू L, और ये क्या हो जाएगा P dx अपॉन, एक की जगह एक क्या होता है पाई बाई 4 और डी स्क्वायर कितना हो जाएगा, D1 प्लस D2 माइनस D1 अपॉन L इंटू एक्स का होल स्क्वायर इंटू ई। कॉन्स्टेंट बाहर निकाल दीजिए, कॉन्स्टेंट कौन कौन है, P कॉन्स्टेंट है, पाई कॉन्स्टेंट है, 4 कॉन्स्टेंट है, E कॉन्स्टेंट, तो कितना आ जाएगा 4P अपॉन पाई ई, 4P अपॉन पाई, कहाँ से कहाँ तक, 0 टू L dx अपॉन D1 प्लस D1 माइनस D2 है कि D2 माइनस D1 अपॉन D2 माइनस D1 अपॉन L इंटू एक्स, इसका स्क्वायर, ठीक। अब हमको ये इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन में क्या है, गणित आपको आती है, गणित में कौन सा मेथड होता है भाई, सब्स्टिट्यूशन। नीचे वाले को क्या मान लीजिए, ये जो नीचे वाला है इसको क्या मान लीजिए, लेट t, क्या मान लिया, लेट t, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेट t इक्वल टू D1 प्लस D2 माइनस D1 अपॉन L इंटू एक्स। अब शाम का कंसेप्ट खत्म हो गया, अब आ गया गणित का कंसेप्ट, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो भाई सब्स्टिट्यूशन करना है, नीचे वाले को t मान लिया, D1 प्लस D2 माइनस D1 अपॉन L इंटू एक्स इक्वल टू t माना है, तो इसको डिफरेंशिएट, जिसको मानते हैं उसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो d का क्या हो जाएगा, dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे D1 का 0 हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0, और यहाँ पे क्या है D2 माइनस, तो D2 माइनस D1 कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा ये, और यहाँ क्या हो जाएगा dx, तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dx इक्वल टू हो जाएगा L dt अपॉन D2 माइनस D1,
डी एक्स की जगह ये रख सकते हैं, नहीं रख सकते, डी एक्स जहाँ पे है डी एक्स की जगह हम क्या रख सकते हैं, एल डी टी अपॉन डी टू माइनस डी वन। क्या किया, जिसको टी माइनस को डिफरेंशिएट किया, टी का क्या हो जाएगा डी टी, और डी वन का कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का जीरो हो जाएगा, और डी टू माइनस डी वन अपॉन एल बाहर आ जाएगा, और एक्स का क्या हो जाएगा डी एक्स, और तो यहाँ से डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल डी टी अपॉन डी टू माइनस डी वन। अब आपको पता है जो चीज़ मानते हैं मानने पे लिमिट भी चेंज हो जाती है, क्योंकि पूरा सवाल किस में कन्वर्ट कर रहे हो, अब टी में, तो लिमिट ये किसकी थी, एल की थी, तो ये किसकी हो जाएंगी, टी की, तो लिमिट बदल जाएंगी, तो लिमिट के लिए लिमिट विल आल्सो चेंज, लिमिट विल आल्सो चेंज क्या रखो, व्हेन एल इक्वल टू जीरो था, यानी कि एक्स इक्वल टू क्या था, जब एक्स इक्वल टू जीरो है, जब एक्स इक्वल टू जीरो रखोगे यहाँ पे, तो एक्स इक्वल टू जीरो रखोगे तो टी क्या हो जाएगा, देन कहाँ रखोगे, यहाँ रखोगे, यहाँ एक्स इक्वल टू जीरो रखोगे तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, देन टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी वन, जीरो का कि डी वन होगा, डी वन होगा, और जब x इक्वल टू कितना है l, तो x इक्वल टू l होगा, देन t इक्वल टू कितना हो जाएगा, रख के देखिए, यहाँ पे l रखोगे तो l कट जाएगा, और d1 से d1 कट जाएगा, तो क्या बचेगा d2। चेक करो, पूरे सवाल को हम t में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो लिमिट भी किसकी होनी चाहिए, t की। जब x इक्वल टू कितना है, जीरो, तो l t कितना आ जाएगा, x इक्वल टू जीरो यहाँ रखोगे तो t कितना आ जाएगा, d1, और जब x इक्वल टू क्या होता है l, तो t कितना हो जाएगा, यहाँ l रखोगे तो l कट जाएगा, तो t कितना आ जाएगा, d2। तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, d1 से d2, लिमिट कितनी हो जाएगी, d1 से d2। तो प्रॉब्लम मेरी क्या हो जाएगी, ये वैल्यू पुट करो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो, तो इन सब की वैल्यू कहाँ पुट करो, कितने पुट करो, 2 में, तो क्या लिखेंगे, उतार लिया, तो आगे बढ़ते हैं, कोई डाउट हो पूछ सकते हैं। तो आप कहेंगे चल पुट करिए, तो मैंने कहा लो पुट करता हूँ, पुट करूँगा, तो मेरा क्या था, पीछे देखिए, पीछे आप लोग देखिए, हमारा क्या था, हमारा ये था, यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4p अपॉन पाई ई, कहाँ से कहाँ तक, d1 से d2 तक, d1 से d2, और यहाँ पे ds की जगह क्या हो जाएगा, l dt अपॉन d2 माइनस d1। तो क्या हो जाएगा बच्चों, हम लिखेंगे डेल्टा l इक्वल टू 4p अपॉन पाई ई, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, d1 से d2 तक, और क्या दिखेंगे बच्चों, और देखिए पीछे क्या था, यहाँ पे लिखेंगे ds की जगह ds रखेंगे l dt अपॉन d2 माइनस d2, तो जो l हम रखेंगे बच्चों, हम रखेंगे l dt अपॉन d2 माइनस d1, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे क्या था, पूरे को t माना, तो यहाँ नीचे क्या हो जाएगा, t, इसका कांस्टेंट बाहर ले लीजिए, तो 4pl अपॉन पाई ई, और ये बच्चों क्या आ गया, d2 माइनस d1, l बाहर आ गया, और पाई ई d2 माइनस d1, और ये क्या हो जाएगा, d1 से d2, और ये क्या हो जाएगा, dt अपॉन टी स्क्वायर, और 1 अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, हम जानते हैं, यहाँ रफ वर्क लिख रहे हैं, रफ वर्क, तो यहाँ पे क्या होगा, dt अपॉन टी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, t की पावर -2 dt, और dt की पावर -2 का इंटीग्रेशन जानते होंगे, तो क्या हो जाएगा, t की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, कितना आ गया बच्चों, -1 अपॉन टी। तो आप चिल्ला के बोलेंगे कि सर dt अपॉन टी का टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1 अपॉन टी, तो क्या हो जाएगा ये बच्चों, 4pl अपॉन पाई ई, और ये क्या आ रहा है, d2 माइनस d1, और यहाँ क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या है, -1 अपॉन टी, कहाँ से कहाँ तक, d1 से d2 तक, लिमिट रख देंगे, माइनस बाहर कर लीजिए, तो माइनस बाहर करेंगे तो क्या आएगा, -4pl अपॉन पाई ई d2 माइनस d1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, लिमिट रखेंगे, तो पहले रखेंगे तो क्या होगा, 1 अपॉन d2 अपन लिमिट माइनस, और फिर लोअर लिमिट रखेंगे तो क्या होगा, 1 अपॉन d1। क्लियर। तो अब क्या है, अब तो आप निकाल लीजिए, बातों में आ जाएगा, डेल्टा l इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4pl अपॉन पाई ई d2 माइनस d1, और यहाँ एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम दोनों का आएगा d1 d2, और एलसीएम कितना आ जाएगा, ये एलसीएम आ गया d1 d2, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, d1 माइनस d2, ये ब्रैकेट बंद, तो डेल्टा l इक्वल टू कितना आ गया, माइनस था यहाँ पे, माइनस अंदर ले जाएंगे, तो 4pl अपॉन पाई ई, आगे क्या होगा, d2 माइनस d1, और ये क्या हो जाएगा, d2 माइनस d1 अपॉन d1 d2, और प्यार से ये कट जाएगा, और कटने के बाद सुंदर सा फॉर्मूला आ जाएगा, डेल्टा l इक्वल टू 4pl अपॉन पाई ई d1 d2। बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी, तो कोई पूछे कोनिकल बाल के लिए, कोनिकल बाल में लोड लग रहा है P, उसके लिए डेल्टा L कितना होता है, तो डेल्टा L कितना होता है, 4
पी एल अपॉन पाई ई D1 D2। क्लियर है पूरा? तो अगर हम पूरी समरी करना चाहें, तो आप कहेंगे कि कोनिकल बार है सर, यहाँ हमको एक स्ट्रिप लेनी पड़ेगी। क्यों स्ट्रिप लेनी पड़ेगी? क्योंकि सर यहाँ पे एरिया चेंज हो रहा है। फॉर्मूला ये यूज करेंगे पी डी एक्स अपॉन ए, जहाँ ए एरिया किसका होगा? स्ट्रिप का, और स्ट्रिप का जोड़ना मतलब इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा। तो हमने स्ट्रिप का डायमीटर निकाला। डायमीटर निकालने के लिए यहाँ डायमीटर D1 है, यहाँ डायमीटर कितना है? D2। तो चेंज इन डायमीटर कितना हो गया? D2 माइनस D1। जब लेंथ L है तो डायमीटर में चेंज कितना हो रहा है? D2 माइनस D1। एक पे कितना होगा? D2 माइनस D1 अपॉन L। एक्स पे कितना होगा? D2 माइनस D1 अपॉन L इंटू एक्स। ये चेंज इन डायमीटर आ गया। तो टोटल डायमीटर कितना हो जाएगा? इनिशियल डायमीटर प्लस चेंज इन डायमीटर। इनिशियल डायमीटर कितना है? D1, और ये है चेंज इन डायमीटर। तो आपका क्या आ गया? डायमीटर आ गया। कहाँ पे? x दूरी पे जो स्ट्रिप ली है। उसके बाद हमने डायमीटर निकल गया तो फॉर्मूले में रख दिया। एरिया क्या होता है? π/4 d स्क्वायर। तो क्या हो गया? π/4 D1 प्लस D2 माइनस D1 अपॉन L ब्रैकेट बंद x का होल स्क्वायर। इसको क्या मान लिया? t मान लिया। क्या मान लिया? t मान लिया। और t मानने के बाद पूरी इक्वेशन को टी में कन्वर्ट किया, और टी में कन्वर्ट करने के बाद लिमिट भी चेंज की, और उसके बाद सॉल्व किया। सॉल्व करते करते फाइनली आंसर क्या आ गया? 4pl अपॉन पाई ई D1 D2। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, चलते चलते मैं बता दूं, ध्यान रखिएगा कि अगर कोई पूछे प्रिस्मेटिक बार, क्या पूछे? प्रिस्मेटिक बार। क्या कहे? प्रिस्मेटिक बार। अगर आपसे कहेगा प्रिस्मेटिक बार, प्रिस्मेटिक बार, तो प्रिस्मेटिक बार का मतलब क्या होता है? प्रिस्मेटिक बार का मतलब होता है कि हर जगह डायमीटर क्या हो? सेम हो। तो उसे क्या कहते हैं? प्रिस्मेटिक बार। तो प्रिस्मेटिक बार के लिए क्या फॉर्मूला होगा? चेंज इन डिफॉर्मेशन का या टोटल चेंज इन लेंथ का। ये मान लीजिए एक बार है, ये प्रिस्मेटिक बार है कि नहीं है? है, क्योंकि यहाँ पे डायमीटर कितना है? हर जगह डायमीटर क्या है? सेम है। लोड कितना लगा है? P। कितना लगा है? P। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? आप कहेंगे सर फॉर्मूला हमें पता है, डेल्टा L इक्वल टू क्या होता है? PL अपॉन A। A की जगह क्या रखेंगे? PL। A कितना होगा? π/4 D स्क्वायर इंटू E। तो ये कितना आएगा? 4PL अपॉन क्या? पाई E D स्क्वायर। इसके लिए डेल्टा। तो कोई पूछे कि डेल्टा L किसके लिए? प्रिस्मेटिक बार के लिए कितना होता है? तो क्या कहोगे? 4PL अपॉन पाई E D स्क्वायर। और कोई पूछे कोनिकल बार के लिए क्या होता है? तो आप कहोगे 4PL अपॉन पाई ई, और D स्क्वायर की जगह क्या हो जाता है? D1 D2। D1 D2। तो अगर आपसे कहा कंपेयर करिए, क्या करिए? कंपेयर करिए। तो आप कहेंगे तो कंपेयर करने पे क्या बोलेंगे? कंपेयर करने में मैंने कहा कंपेयर करिए। तो आप कहेंगे सर कंपेयर करने पे, चलिए कंपेयर करते हैं। तो आप कहेंगे कि सर कोनिकल के लिए कितना आया? कोनिकल के लिए चित्र बना लिया। ये कोनिकल है, यहाँ डायमीटर कितना है? D1। यहाँ डायमीटर कितना है? D2। लोड कितना लगा था? P। लोड लगा था P एक्सियल पे, और लेंथ कितनी थी? L। इसके लिए डेल्टा L कितना आया था? 4PL अपॉन पाई E D1 D2। एग्री? फिर दूसरा क्या था? प्रिस्मेटिक के लिए, कुछ के लिए, कोनिकल के लिए। कोनिकल में चेंज इन लेंथ आया था। अगला क्या था? प्रिस्मेटिक। क्या था? प्रिस्मेटिक। कहेंगे तुरंत प्रिस्मेटिक के लिए सर क्या आया था? प्रिस्मेटिक की बात करें तो प्रिस्मेटिक में डायमीटर हर जगह सेम था। डायमीटर हर जगह क्या था? सेम। और यहाँ पे कितना आया था? डेल्टा L इक्वल टू 4PL। डायमीटर कितना है? D। लेंथ कितनी है? L। तो कितना आया था? 4PL अपॉन पाई E क्या? D स्क्वायर। ये आया था किसके लिए? प्रिस्मेटिक। दोनों कंपेयर करिए। कंपेयर करने पे क्या समझ में आ रहा है? कंपेयर करने पे D स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है? D1 D2। जहाँ D डायमीटर किसका है? प्रिस्मेटिक बार का, और D1 D2 डायमीटर किसके हैं? कोनिकल बार का। एक एंड का डायमीटर D1 है और एक एंड का डायमीटर D2 है। और ये किस में आ रहा है? AP में आ रहा है कि GP में आ रहा है? ये किस में आ रहा है? ये आ रहा है GP में। किस में आ रहा है? GP में। तो दे आर इन GP। दे आर इन GP। GP समझ रहे हो ना? GP का मतलब होता है जैसे ये है X, ये Y, ये Z। अगर ये GP में होते हैं तो तुम अपान तुम, मतलब Y अपॉन X इक्वल टू तुम अपान तुम, Z अपॉन Y। तो Y इक्वल टू क्या आता है? XZ। ये किस में है? अगर फॉर GP। अगर मान लो XYZ है, GP में है, तो तुम अपान तुम, मतलब Y अपॉन X इक्वल टू तुम अपान तुम, Z अपॉन Y बराबर होनी चाहिए GP में है। तो यहाँ से क्या है? Y इक्वल टू XZ, मतलब GP में है। ये है कि नहीं है? तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा D1 D2 डायामीटर किसके हैं? कोनिकल बार के। और D डायामीटर किसका है?
प्रिस्मेटिक बार का, तो उनके बीच क्या रिलेशन होता है, तो क्या बोलोगे, डी स्क्वायर इक्वल टू होता है D1 D2, मतलब दे आर इन GP, दे आर इन GP। क्लियर है बच्चों? तो ठीक है, आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर पे मिलेंगे नए जोश के साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।